चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, फायर डिमांड का कुचिंग क्या था, कहब कहब कुचिंग कहब कुछ भी कहब, ठीक है। तो 38 फ्री मैन ए ए सी एफ, ठीक है। तो 1136 P/2 + 10, P/10 + 10, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ फायरमैन बॉस्टन ने क्या, 5663 इफ इफ E FF, ठीक है। और लास्ट कौन सा है, लास्ट है तुमको राइटर्स, राइटर्स का है, राइटर्स है तुमको, राइटर्स क्या है तुमको, 4637 √1 माइनस 0.01 √, ठीक है। राइटर्स मतलब वो समझ में आ गया, ठीक है। अब असेसमेंट, असेसमेंट क्या, 1.8 टाइम्स डेली, देखो डेली को मैक्सिमम में चेंज करने, एवरेज डेली को मैक्सिमम में करने के लिए होगा 1.8 और फिर 1.8, फिर सुनो 1.8 फिर 1.5, ठीक है। 1.5 का मैक्सिमम डेली को आवरली में चेंज, फिर सुनो एवरेज को मैक्सिमम चेंज करने के लिए 1.8, एवरेज को मैक्सिमम में चेंज करने के लिए 1.8 और डेली को आवरली में करने के लिए 1.5, ठीक है। मतलब डेली वाला ज़्यादा है, आवरली से कम करने के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। जितने याद रखना, ठीक है। पोल्यूशन ये कुछ खास है नहीं, स्पेसिफिक इल्ड भर, अच्छा अच्छा स्पेसिफिक इल्ड इसमें कुछ खास है नहीं, देख लो, ठीक है। अब इसमें क्या, F = 64/R, ये अपने को याद होना चाहिए। स्पेसिफिक इल्ड कौन सा है, स्पेसिफिक इल्ड, स्पेसिफिक इल्ड में ये सब कुछ खास है नहीं काम का। स्पेसिफिक इल्ड, अब इसमें बस इतना याद रखिए, स्पेसिफिक इल्ड मतलब होता है अंडर ग्रेविटी। इसमें देखो इल्ड मतलब होता है अंडर ग्रेविटी, रिटेंशन मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, इल्ड मतलब अंडर ग्रेविटी, रिटेंशन मतलब होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। और SY + SR = N होता है, SY + SR = N होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर देख लो ये, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर का TON 1 से 3 तक होता है, TON 1 से 3 होता है, कैल्शियम मोलिकुलर वेट 40 होता है, फिर से TON 1 से 3 होता है और कैल्शियम मोलिकुलर वेट 40 होता है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन, थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन में कहाँ है, ये सब कुछ खास है नहीं। थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन ये देखिए, हाँ, G/14 G/18 G-1 D² G/18 G-1 D² होता है। दूसरा था V = 418, V = 418 G-1 D² 3T + 70/T, फिर सुनो V = 418 G-1 D² 3T + 70/T, ठीक है। अब VS में तो 1.8 GD/G-1 होता है, ठीक है। 1.8 GD-G1 होता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब इसको सेडिमेंटेशन में और कुछ खास है, सेडिमेंटेशन में याद रखना, ये देखो 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ये तो इसका डबल कर दो, मतलब 24,000 से 30,000, 6,000 का फैक्टर, तो 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे ये होगा। 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे ये हो गया। डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम क्या है तुमको, डिटेंशन टाइम पहले 2 से 4 कोकुलेशन के साथ, और 24,000 था ना, 24,000 में से 2 से 4 सेडिमेंटेशन के साथ, 4 से 8 हो गया प्लेन के साथ, ठीक है। क्लोरीनेटेड कॉपरस FeSO4 क्लोरीनेटेड FeSO4 3 × FeCl3, ठीक है। मिक्स बेसिन, मिक्स बेसिन में देखो P/μB √1/2। अब G डैश वो 20 से 70 75 के बीच में होगा, और TE क्या होगा 10 से 30, 20 से 75 G हो डैश हो गया, और डिटेंशन टाइम 10 से 30 हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, मिक्सिंग हो गया। अब ये फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से ऊपर डेप्थ, डेप्थ 2.5 से 3.5, ये देखो 2.5 से 3.5 इसका होगा, और इसका होगा 2.5 से 3.5, डेप्थ दोनों का सेम होगा, 2.5 से 3.5 दोनों का सेम होगा, ठीक है। एरिया इसका 100 से 200 मीटर स्क्वायर, इसका होगा 100 से 10 से 80 के, फिर इसका कितना होगा 100 से 200 मीटर स्क्वायर, इसका होगा 10 से 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिटेन इसका होगा 0.2 से 0.3, इसका होगा 0.35 से 0.55, फिर सुनो उधर डिटेन क्या होगा 0.2 से 0.3, देखो 0.35 से 0.55, ठीक है। डेप्थ ऑफ साइंड उधर क्या होगा 90 से 110, इधर होगा 60 से 90, उधर होगा 90 से 110, इधर होगा 60 से 90, ठीक है। रेट उधर होगा 2400 से 4800, 2400 से 4800, इधर होगा 3000 से 6000, उधर 2400 से 4800, इधर 3000 से 6000, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। अब डिसइंफेक्शन ये देख लो, कुछ खास है नहीं, सब देख लो, कुछ खास नहीं है, ठीक है। डिसइंफेक्शन देख लो, अब इतना कि अल्कलाइन में एसिडिक बनेगा, अल्कलाइन में एसिडिक मतलब पीएच अगर 8 से ज़्यादा हो तो एसिडिक बनेगा, ठीक है। अल्कलाइन में एसिडिक बनेगा, ठीक है। अल्कलाइन में एसिडिक बनेगा, ठीक है। जियोलाइट, जियोलाइट मतलब Na2Z, जियोलाइट मतलब क्या Na2Z हो जाएगा, ठीक है। जियोलाइट मतलब क्या Na2Z, ठीक है। मीनिंग्स फार्मूला, मीनिंग्स फार्मूला में क्या था, जियोलाइट में Na2Z हो गया, ये हो गया। अब मीनिंग्स फार्मूला, मीनिंग्स फार्मूला ये देख लो, मीनिंग्स फार्मूला क्या है 1/n/r2/3s/1/2, मीनिंग्स फार्मूला का 1/n/r2/3s/1/2 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा क्या है 0.85, दूसरा कौन सा ये रहा, दूसरा 0.85 C 0.25 R 0.63 S 0.54, 0.85 R 0.63 और S 0.54, ठीक है। प्रोपोर्शनल डेप्थ ये देखो, प्रोपोर्शनल क्या चीज़ ये देखो, इसमें कुछ खास है नहीं, ये देखो हाँ D/D, छोटा डी पर कैपिटल डी का 1/2 1 माइनस कॉस अल्फा/2, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा/2, ठीक है। प्रोपोर्शनल एरिया अल्फा/360 माइनस साइन अल्फा/2 पाई, अल्फा/360 माइनस साइन अल्फा/2 पाई, ठीक है। ये हो गया। अब पेरीमीटर P/P, पेरीमीटर क्या होगा अल्फा/360 होगा, ठीक है। छोटा R/कैपिटल R, ये होगा 1 माइनस 360 साइन अल्फा/2 पाई अल्फा, फिर 1 माइनस 360 साइन अल्फा/2 पाई अल्फा, ठीक है। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किधर हो गया, ये सब हो गया, कुछ
खास है नहीं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हाँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन में ये देखो ऑक्सीजन डिकम्पोज कितना हो गया, फॉर्मूला देख लो ऑक्सीजन कंपोज, इसमें कुछ है नहीं। ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन एल अपॉन वन, ये क्या है तुमको बायो ऑक्सीजन डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज का एल अपॉन एल का फिर ब्रैकेट में 1 - 10 पावर माइनस के डी बाई थ्री, ठीक है। ई इसका टू का रेट कांस्टेंट होगा, डी इसका टू का रेट ऑफ डिऑक्सीजनेशन हो गया, ठीक है। इसे कुछ खास है नहीं, ठीक है। सरफेस वाटर क्या होगा, के डी होगा 0.05 से 0.05 से वो अच्छा ये देख लो अच्छा एक बात देखो कि ई इज टू का 8 के साथ रेट कांस्टेंट, 10 के साथ रेट ऑफ डिऑक्सीजनेशन, ठीक है। ई के साथ रेट कांस्टेंट, 10 के साथ रेट ऑफ डिऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब ये देखो 1.047 टी माइनस 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर डायल्यूशन का होता है डायल्यूशन फैक्टर 500 से ज़्यादा, स्टैंडर्ड फॉर डायल्यूशन कब होता है जब स्टैंडर्ड डायल्यूशन फैक्टर 500 से ज़्यादा हो, ठीक है। ये तो 500 से ज़्यादा हो तब डायल्यूशन फैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जोन ऑफ पोल्यूशन, जोन ऑफ पोल्यूशन का होता है डार्क, जोन ऑफ पोल्यूशन का होता है डार्क मतलब डिकम्पोजिशन एक्टिव, जोन ऑफ पोल्यूशन को कौन सा होता है देख लो, डिकम्पोजिशन एक्टिव रिकवरी क्लियर, ठीक है। डिकम्पोजिशन एक्टिव रिकवरी क्लियर, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा कहीं पे होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी है देखो, हाँ रिलेटिव स्टेबिलिटी देखो 100 ब्रैकेट में 1 - 0.795 को पावर टी 20, 100 और ब्रैकेट में 1 - 0.794 ब्रैकेट में T20, 100 1 - 0.63 T32, ठीक है। 20 और 37 देखिए ये दो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी इसमें कुछ खास है नहीं सेटलिंग वेलोसिटी ये क्या हो गया, सेटलिंग वेलोसिटी 24/RE, 24/RE हो गया, और 3 से 4.5 24/RE इधर होगा 3 से 4.5 जी डी ब्रैकेट में G-1, 3 से 4.5 जी डी ब्रैकेट में G-1, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक इसमें कुछ खास है नहीं। सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक ये देखो 40,000 से 50,000 प्लेन के लिए, 50,000 से 60,000 कोगुलेशन के लिए, 25,000 से 35,000 सेकेंडरी के लिए। फिर सुनो 40,000 से 50,000 प्लेन के लिए, 50,000 से 60,000 तुमको कोगुलेशन के लिए, और 25,000 से 35,000 ये होगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के लिए, ठीक है। डी टी मतलब क्या होगा, डी टी मतलब डी स्क्वायर 0.011 डी 0.011 डी प्लस 0.785 एच अपॉन क्यू, फिर डी स्क्वायर 0.011 डी प्लस 0.785 एच, ठीक है, ब्रैकेट में क्यू, ठीक है। ट्रिकलिंग फील्ड का फॉर्मूला देखो 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 ब्रैकेट में वाई अपॉन वी एफ, ठीक है। एन अपॉन 100 प्लस 1 प्लस 0.004 पर ब्रैकेट में वाई अपॉन वी एफ, ठीक है। अब ट्रिकलिंग फिल्टर एफ इक्वल टू 1 प्लस आर बाई आई 1 प्लस 0.1 आर बाई आई का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं काम का। स्लज डायरेक्शन टैक्स देखो फार्मूला का वी इक्वल टू होता है V1 - 2/3 V1 - V2 बाई टी, फिर सुनो V इक्वल टू V1 - 2/3 V1 - V2 बाई टी, ठीक है। अब एरेशन टैग इसमें कुछ खास है नहीं, ये देख लो ये याद रखना कि ऑर्गेनिक लोडिंग क्या होता है, क्यू वाई नॉट अपन भी होता है, एफ अपन एम क्या होता है, क्यू वाई नॉट अपन वी एक्स टी, क्यू वाई नॉट अपन वी एक्स टी, ठीक है। थीटा सी होता है वी एक्स टी अपॉन क्यू डब्ल्यू एक्स आर प्लस क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू एक्स सी, फिर सुनो थीटा सी इक्वल टू वी एक्स टी क्यू डब्ल्यू एक्स आर प्लस क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू एक्स सी, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन बॉन्ड इसमें कुछ खास है नहीं, अब ये देख लो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन बॉन्ड ये दोनों का इसका कंपैरिजन करता है, ठीक है। डेप्थ क्या 1 से 1.8 मीटर, उसका क्या 1.2 से 1.8 मीटर, फिर सुनो इसका 1 से 1.8 मीटर, उसका 1.2 से 1.8 मीटर, ठीक है। अब डिटेंशन टाइम 2 से 6 वीक, उसका 12 से 36 घंटे, 2 से 6 वीक इसका 12 से 36 घंटे उसका। स्लज एकोमोडेशन का 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, और उसका क्या 30 लीटर पर कैपिटल पर ईयर, फिर सुनो उसका 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, और उसका 30 से 30 लीटर पर कैपिटल पर ईयर। अब देखो एयर पोल्यूशन, ये सब कुछ खास नहीं। एयर पोल्यूशन में इतना याद रखो, सेकेंडरी पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं देखो, O3 पैन फॉर्मल्डिहाइड, O3 पैन फॉर्मल्डिहाइड, फिर सेकेंडरी में कहा तो O3 हो गया, पैन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। प्लूम में क्या होता है, लूपिंग मतलब सुपर एडियाबेटिक, ठीक है। लूपर एलएनसी पर याद रखो, एलएनसी, ठीक है। तो लूपिंग में सुपर एडियाबेटिक, न्यूट्रल में ईएलआर इक्वल टू एएलआर, कोनिंग में का ईएलआर ज़्यादा होगा ईएलआर से, फिर सुनो लूपिंग में क्या होगा सुपर एडियाबेटिक, लूपिंग में कहा सुपर एडियाबेटिक, और न्यूट्रल में कहा ईएलआर इक्वल टू एएलआर, कोनी में कहा ईएलआर ज़्यादा होगा, फिर सुनो लूपिंग में होगा सुपर एडियाबेटिक मतलब क्या ईएलआर ज़्यादा होगा, कोनिंग में एएलआर ज़्यादा होगा, न्यूट्रल में दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा कोनिंग में क्या था सुपर सब ऑडियोबेटिक, ठीक है। फैनिंग में क्या था इन्वर्जन और हॉरिजॉन्टल है, फैनिंग मतलब क्या था इन्वर्जन और हॉरिजॉन्टल। लॉफ्टिंग में कहा लॉफ्टिंग मतलब क्या अबव इन्वर्जन और अपर मिक्सिंग होता है, लॉफ्टिंग में अबव इन्वर्जन और अपर मिक्सिंग होता है। फ्यूमिगेटिव में क्या होता है तुमको इन्वर्जन एट शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ट्रैपिंग मतलब इन्वर्जन बोथ टॉप एंड बोथ सोर्स, फिर से सुनो फ्यूमिगेटिंग मतलब क्या इन्वर्जन एट शॉर्ट डिस्टेंस, ट्रैपिंग मतलब क्या इन्वर्जन बिटवीन टॉप एंड बोथ सोर्स, ठीक है। ये सब याद रखना, ठीक है, इसमें खत्म।